आज मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव एक्शन से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा जो कि यूपी बोर्ड या सीबीएसई आईएससी बोर्ड में जो एकेडमिक का बोर्ड पेपर होता है उसमें पूछा जाता है, वन लाइनर में, ठीक है। एक नंबर में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव एक्शन में आपको सबसे पहले ये बात समझनी है कि जो पाचन क्रिया है वो कहाँ से आरंभ होती है। डाइजेस्टिव एक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? बक्कल कैविटी से। एक प्रश्न ये बन सकता है कि जो है माउथ में या पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पाचन क्रिया आरंभ कहाँ से होती है? तो कहाँ से आरंभ होती है? बोलिए, बक्कल कैविटी से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो सलाइवा होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? सैलिवरी ग्लैंड में। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? माउथ में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 3 पेयर। कितनी पाई जाती है? 3 पेयर। कौन कौन पाई जाती है? पैरोटिड, ठीक है, 1 पेयर, सब मैंडिबुलर 1 पेयर और सब लिंगुअल, ये 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड मिलती है, ठीक है। इनसे सलाइवा निकलता है। उसके बाद आपको ये भी जानना है कि सलाइवा का जो पीएच मान है वो कितना होता है? कितना होता है सलाइवा का पीएच मान? 6.8। 6.8 स्लाइटली एसिडिक, हल्का अम्लीय कह सकते हैं अथवा लगभग उदासीन, और उसी पीएच वैल्यू पर भोजन का पाचन होता है। I mean, किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। माउथ में मुख्य रूप से किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। ये ध्यान रखेंगे, ना तो फैट का होगा ना प्रोटीन का होगा, केवल और केवल किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम मिलेंगे? सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम मिलेंगे? सैलिवरी अमाइलेज, लाइसोजाइम और माल्टेज भी मिलेगा थोड़ी मात्रा में। सैलिवरी अमाइलेज क्या करेगा? भोजन में जो स्टार्च है उसको डेक्सट्रोज या माल्टेज में तोड़ेगा। किसकी उपस्थिति में तोड़ेगा? बोलिए, किसकी उपस्थिति में तोड़ा जाएगा ये एंजाइम? कौन सा एंजाइम? सैलिवरी एमाइलेज। ग्लैंड नहीं, ग्लैंड से तो रिलीज होगा, है ना, सलाइवा रिलीज होगा ग्लैंड से, सैलिवरी ग्लैंड से। तो उसमें कौन सा एंजाइम है मुख्य रूप से? सैलिवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टाइलिन नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज है वो फूड के स्टार्च पर कार्य करेगा और उसको क्या बनाएगा? डेक्सट्रोज या माल्टोज बनाएगा, ठीक है। किस पीएच पर? 6.8, ठीक है। और इसके बाद जो लाइसोजाइम है वो क्या करेगा? अगर भोजन के साथ में कोई कंकड़ पत्थर आ गया है तो उसको नष्ट कर देगा, उसको हटा देगा। लाइसोजाइम बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करता है। लाइसोजाइम एक प्रकार का एंजाइम है। और माल्टेज क्या करेगा? माल्टोज को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? माल्टोज को तोड़ेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो बक्कल कैविटी होती है उसमें केवल और केवल किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का पाचन बिल्कुल नहीं होता। और किसका पाचन नहीं होता? वसा का पाचन नहीं होता। और ये भी हम जानेंगे कि पाचन क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होता है भौतिक पाचन और एक होता है रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन में भौतिक क्रियाएं चलती हैं, जैसे दांत से भोजन को कूचना, पीसना, जीभ से भोजन को पलटना, है ना। म्यूकस जो निकलेगा हमारे माउथ से वो भोजन को लसलसा और नम बनाएगा। तो ये भौतिक पाचन है। और जैसे ही सैलिवरी ग्लैंड से जैसे ही सलाइवा का स्राव होगा उसमें कई सारे एंजाइम मिलेंगे और उसमें मेनली सैलिवरी एमाइलेज जो ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट का। तो चूंकि वो रासायनिक क्रिया है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, तो वो रासायनिक पाचन कहलाएगा। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव एक्शन इन बक्कल कैविटी को आज मैंने आपको बताया। इसमें आप आराम से वीडियो को रोक कर आराम से इसको देख सकते हैं और वन लाइनर की तरह लिख सकते हैं। ये पहला पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट आमाशय में जो पाचन क्रिया होती है उसको दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस मतलब ग्रास नली, जो कि बक्कल कैविटी के लास्ट पार्ट से लेके और स्टमक के बीच में 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई का फैला हुआ है, उसमें पेरिस्टाल्सिस क्रिया चलती है और उसी के द्वारा भोजन बक्कल कैविटी से कहाँ पहुँचता है? स्टमक में। समझ रहे हैं ना। और ओइसोफेगस में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती।
ओके बच्चों, थैंक यू। अगला भाग हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ठीक है।